Good morning and a happy morning. Suprabhat. It's a beautiful day today. I think rather every day is a beautiful, but the air, the leaves rustling, the birds, it seems so new and so fresh. So आज फिर हम चलते हैं उस क्षण को पाने के लिए जिसके साथ ही हम आए थे rather, and now it's lost. So let's get it again. तो बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ नाउ, राइटर हैं एखार्ट टोले, और पेज अब हम शुरू कर रहे हैं पेज 22 का नीचे का हिस्सा. सो द राइटर सेज कि जो इमोशन होती है ये एक ऐसे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी बहुत एनर्जी मिलती है, और उसको ये जो एनर्जी मिलती है वो एकदम ओवर पावरिंग हो जाती है. और इनिशियली हमें मालूम नहीं पड़ता है, इनिशियली टू स्टे प्रेजेंट, उसके लिए जानना भी कि मैं इस इमोशन से प्रभावित हो रही हूँ, वो जानना भी मुश्किल होता है. लेकिन अगर हम उसे सिर्फ जान ही लेते हैं तो भी इट्स अ वन स्टेप अहेड. लेकिन ये आपको इतनी तेज़ी से आती है और आपके ऊपर इतना प्रभावित, इतना कंट्रोल कर लेती है, और ये आपके ऊपर पूर्ण रूप से सफलता पाती है काबू करने के लिए. और इसका अगर आप इससे सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कि ये इमोशन मेरे ऊपर आ रही है, दैट इज़ द ओनली वे कि आप उसे अपने ऊपर कंट्रोल ना पाने दें. लेकिन अगर आपकी जो अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन है, जो ये बेसुध बना है और हमारे माइंड से हमारी आइडेंटिफिकेशन है, और इमोशन के होने की हमें प्रेजेंस नहीं हो, जो कि नॉर्मल होता है, कोई ख़ास बात नहीं है, तो ये इमोशन आप ही बन जाते हैं. मतलब आपका अस्तित्व ही ये इमोशन है. सो आपको एक गुस्सा आया, इतना आया, तो आप गुस्सा ही हैं. आपका अपना खुद का सेल्फ जो है वो यहाँ पर है ही नहीं. और ये ना एक विशियस सर्कल है, एक बड़ा बेकार सा एक सर्कल की तरह ये बिल्टअप होता है, जो आपकी सोच और इमोशन के बीच में होता है. जो सोच होती है वो एक पैटर्न क्रिएट होता है. सोच एक पैटर्न क्रिएट करता है जो कि हर चीज़ को मैग्नीफाई करता है, हर रिफ्लेक्शन को. किसी ने कुछ बोला और मैग्नीफाई कर दिया उसको, और वो और ज़ोर से इमोशन के रूप के अंदर वाइब्रेंट फ्रीक्वेंसी में आई. जब वो इमोशन के रूप में वाइब्रेंट फ्रीक्वेंसी में आई तो उसने थॉट प्रोसेस को और आग दी, और उसने और आग दी, तो इस लाइक आग और घी दोनों इस तरह से इसमें काम करते हैं. और हम इसी सिचुएशन में मेंटली ड्वेल करते रहते हैं और उसी के अंदर फंसे रहते हैं. सो जो इमोशन है, भावनाएं हैं, उन्होंने सोच को एनर्जी दी, और सोच फिर उसी भावनाओं में, अगर गुस्से की भावना तो सोच भी और गुस्सा हुआ, फिर उसने इमोशंस को एनर्जी दी. सो ये दोनों एक दूसरे को एनर्जी करते रहते हैं, और आप हैं ही नहीं वहाँ जहाँ होना चाहिए. सो जितनी भी ये इमोशंस हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड इमोशंस मीन्स, एक जो है ना, ये सारी प्राइमोर्डियल मीन्स अंदर में, बिगनिंग में, मतलब जो ये शुरुआत होती है, ये अंदर जो इमोशन है हमारे, ये वहीं से आती है जहाँ पे हमें ये पता ही नहीं है कि हम कौन है. इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, इसका कोई डिफरेंट नेचर नहीं है, तो इसलिए इसका नाम खोजना भी मुश्किल है कि मैं इसको क्या बोलूँ, ये कहाँ से आ रही हैं. डर, फियर की जो हम वर्ड है, ये उसके कुछ क्लोज आता है, क्योंकि कंटिन्यूस सेंस ऑफ थ्रेट है इसके अंदर. डर है हमारे अंदर, जहाँ से ये सारे इमोशंस है. गुस्से में भी डर है, या गुस्से में भी ना एक अबंडनमेंट है, इनकम्प्लीट है. क्यों गुस्सा आता है, क्यों डर लगता है, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि एक अबंडनमेंट कि मुझको किसी ने छोड़ दिया, इनकम्प्लीटनेस में, पूर्णता नहीं है उस रिलेशनशिप में या उस एनवायरनमेंट में, उससे ये डर पैदा होता है. या एक इमोशन हम जिसके और बोल सकते हैं वो पेन, दर्द. सो एक और जो इमोशन जिससे हम अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं रह सकते हैं वो है पेन. सो जो माइंड का एक मेन काम है ना, वो ये है कि इस इमोशनल पेन को रिमूव करना. तो इसलिए वो सारा टाइम निरंतर इस एक्टिविटी में चलता रहता है ताकि इन इमोशंस को कवर कर सके. और बड़ा मुश्किल है कि माइंड की ये जो स्ट्रगल है, इससे पीछा छुड़ाना. सो ग्रेटर द पेन, द ग्रेटर द एक्टिविटी, द ग्रेटर द पेन, द ग्रेटर द एक्टिविटी, ये चलता रहता है, और दिमाग को कभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ना ही वो कोई सॉल्यूशन दे सकता है, क्योंकि वो तो खुद इस प्रॉब्लम का हिस्सा है. वो इंट्रिंसिक पार्ट है, मतलब उसी का हिस्सा है वो. सो आप ये समझो कि इस तरह से लग रहा है कि जैसे पुलिस जो है, जो पुलिस वाले हैं,
वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आग किसने लगाई, जबकि ये आग लगाई उन्होंने खुद नहीं है। और आप इस पेन से तब तक दूर नहीं हो सकते हैं जब तक आपका जो सेल्फ है, दिमाग के साथ में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, जिसे हम ईगो बोलते हैं, उससे अलग ना हो जाए। जब ये माइंड जो है उस समय टॉपल्ड, इट मूव्स आउट। जब आप अपनी बीइंग को रिलीव करते हैं, जब आपको अपना एहसास होता है, अस्तित्व का एहसास होता है, उस समय ये माइंड जो है इसको भगाया जा सकता है। सो प्रश्न है, आई वॉज गोइंग टू आस्क व्हाट अबाउट पॉजिटिव इमोशंस सच एज लव एंड जॉय। तो चलिए, ये तो हम हेट, फियर या डर की बात कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जो जॉय और लव की इमोशन है उसके बारे में आपकी क्या राय है। सो राइटर लिखते हैं, ये एक इनसेपरेबल है, ये हमारी नेचुरल स्वाभाविक बीइंग का हिस्सा है, इसकी कनेक्टेडनेस है हमारी बीइंग से। जब भी हमें कुछ लव और जॉय रियल सेंस में मिलता है ना, तो उसके साथ में डीप पीस की पॉसिबिलिटी पूरी है। और ये तभी मिलता है, मतलब शांति, प्रेम और जॉय हमें तभी मिलता है जब वहाँ पर ये जो इंसिस्टेंट निरंतर थॉट चल रही है उसके बीच में गैप आता है। और बहुत से लोगों के साथ में ये गैप बहुत कम आता है या अचानक आ जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता है। जिस समय माइंड एकदम स्पीचलेस हो जाता है, ये कभी ऐसे होता है अचानक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखते हैं, बहुत ज़्यादा थक के, इतना थक के बिल्कुल परस्त हो जाते हैं तो भी ऐसी गैप आती है। इतना कोई डेंजरस चीज़ देखते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल स्तंभ रह जाते हैं तो भी एक इनर स्टिलनेस आती है। इसी इनर स्टिलनेस में एक सटल लेकिन इंटेंस जॉय, प्यार और पीस है। ये जनरली बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और माइंड फट से इस पे हावी होकर अपना सोच चालू कर देता है। सो ये जो तीनों इमोशंस हैं, प्यार की, जॉय की और पीस की, ये फ्लरिश नहीं हो पाती हैं जब तक कि आप दिमाग से अपने आप को फ्री नहीं करते हैं। रियल जॉय और खुशी को पाने के लिए आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी इमोशन से पूर्ण रूप से अवगत हो, उन्हें आपको ये मालूम हो कि अब ये इमोशंस मेरे ऊपर आ रही हैं, वो आप उनको हावी ना होने दें। ये सारी इमोशंस जो हैं, जॉय की, पीस की, ये जितनी फजूल इमोशंस है इसके नीचे। तो इमोशंस के मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस। ये लैटिन वर्ड जो है एमोवरे, इससे आया है, जिसका नाम ही है कि डिस्टर्बेंस है। और लव, जॉय और पीस ये एक बीइंग का स्टेट है जिसकी एक इनर कनेक्टेडनेस बीइंग से, ये जैसे कि पहले राइटर ने लिखा उसको उसने दोबारा लिखा है, और ये अराइज करते हैं बियॉन्ड माइंड और इमोशंस के। सो लोग कई बार, बहुत से लोग जॉय को रिलेट किससे करते हैं? जॉय को रिलेट करते हैं कि एक शॉर्ट लिव्ड प्लेजर जो होता है, जो पेन और प्लेजर के साइकिल के अंदर चला रहता है। प्लेजर जो है, जॉय और प्लेजर में फ़र्क है। प्लेजर जो है वो हम किसी ऐसी चीज़ से ड्राइव करते हैं जो हमारे बाहर होती है और ये बाद में आपको पेन देता ही देता है। मीन्स आपने गाड़ी खरीदी, आपको बहुत जॉय मिला, अगर वो ख़राब हुई तो वो पेन मिला, वो चली गई तो ये हुआ। सो इस तरह से कि जिसको हम प्यार समझते हैं ये एक ड्राइव्ड प्लेजर है। हम बहुत एक्साइटेड हुए, बड़ा अच्छा हुआ और हम बड़े एडिक्टिव भी हो गए, उससे क्लिंग भी कर रहे हैं और ये बड़ी एक्सट्रीमली नीडी सी कंडीशन है प्यार पाने की। तो वो सच में प्यार है? सो मैनी लव रिलेशनशिप्स आफ्टर अ इनिशियल यूफोरिया हैव पास्ड और बाद में वो हेट, अट्रैक्शन और अटैक में बदलती है। रियल जो प्यार होता है ना, वो आपको कहीं पे भी सफ़र करने नहीं देता है, क्योंकि वो कभी, जब आप रियल में किसी से प्यार करते हैं तो वो हेट में बदल ही नहीं सकता। रियल जॉय कभी पेन में बदल ही नहीं सकता, इसका ऑपोजिट है ही नहीं। और ऐसा अनुभव, ऐसे जॉय का, ऐसे प्रेम का अनुभव आपको हो सकता है बिना पूर्णतः फ्री हुए भी इस माइंड से। आपको इसके ग्लिम्पसेस मिल सकते हैं डीप इनर पीस के साथ के अंदर। ये जो एस्पेक्ट है ना हमारी ट्रू नेचर का, ये हमारी दिमाग की वजह से छुपा हुआ है। सो एक ना नॉर्मल एडिक्टिव जो हमारी रिलेशनशिप होती है, हमारे बच्चों से मोह माया, हमारे पार्टनर से मोह माया, पैसे से मोह माया, इनके अंदर भी कुछ जेन्युइन, कुछ इनकरप्टेबल हमेशा होता ही है, क्योंकि हमारा सेल्फ तो ऐसा नहीं है ना करप्टेबल या जेन्युइन। सो टाइम टू टाइम हमें इसके ग्लिम्स मिलते हैं, लेकिन ये फिर माइंड की इंटरफेरेंस से कवर हो जाते हैं। द मोर
यू फील दैट मुझे कुछ बहुत प्रेशियस मिला है और फिर आप उसको लूज़ करते हैं। सो माइंड आपको कन्विंस करता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो ट्रुथ ये है कि ये एक, अगर ये इल्यूजन नहीं है तो आप उसको खो ही नहीं सकते, कि अगर ये सच में जॉय है तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये जॉय रहेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से पूर्णतः प्रेम है तो वो चीज़ कुछ भी करे, वो मनुष्य कुछ भी करे, कैसा भी हो, आपको उससे प्रेम रहेगा ही रहेगा। ये आपकी एक नेचुरल स्टेट में है और इसको ना माइंड डिस्ट्रॉय कर सकता है और ना इसको ये किसी से कोई भी छुप सकता है। इसी तरह से कितने भी बादल आएँ, कितना भी मौसम ख़राब हो, सूर्य थोड़ी गायब हो जाता है, सूर्य उन बादलों के पीछे है ही। इसी तरह से हमारी स्टेट ऑफ बीइंग, जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस ये है, ये छुप जाता है इस माइंड की बार बार हमारे साथ हमें सम्मोहित करके उसको एम्पावर करने के लिए। सो आज का दिन हम इसी में लगाते हैं कि हमारा सूर्य जैसा ये जॉय जो बादलों से घिरा है, हमारे माइंड से घिरा है, उसको अनुभव करने में विद ईज़ एंड ग्रेस, उसको अनुभव करने के लिए आपको अपनी इमोशन से प्रेजेंट होना है। इसका निरंतर चलते हुए चैटर से प्रेजेंट होना है। बस जैसे ही प्रेजेंट होंगे, इट्स लाइक अ स्लैप ऑन योर माइंड एंड यू विल बी मोर लाइटर, मोर हैप्पियर। सो लेट्स बी विद इट। फिर कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस स्पेस फॉर मी। बिलीव मी, मैं जितना इसे पढ़ रही हूँ ये मेरे जीवन में उतना ही आता दिखता है। आई एम प्रेजेंट हाउ my universe has created this space for me. Thank you. You are my universe. Thank you so much.